सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एच एस थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का एक ड्रामा है राइडर्स टू द सी बाय जेम्स हिंज, तो उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बगैर देरी के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द ओपनिंग पार्ट ऑफ सीन्स राइडर्स टू द सी। तो आपको पता है मौर्यास किचन, उसके बाद आइए व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट अ ग्लांस इन द किचन ऑफ मौर्यास किचन। तो क्या हमें देखने को मिलता है, नेट्स एंड ऑयल स्किन्स एंड स्पिनिंग व्हील्स नेट्स ऑयल स्किन्स एंड न्यू बोट्स। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑब्जेक्ट इन द किचन इज मीन्ड फॉर द कॉफिन इन सीन्स राइडर्स टू द सी। तो नेट्स, न्यू बोट्स, स्पिनिंग व्हील या फिर ऑयल स्किन्स, तो न्यू बोट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, what is the local of scenes riders to the sea। तो एंड one of the three islands known as Aran Islands। क्वेश्चन नंबर 5 है, who prepares a cake in scenes riders to the sea। तो कैथलीन प्रिपेयर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, what do kneading and port oven suggest। तो ये क्या सजेस्ट करता है, तो द प्रिपरेशन ऑफ अ केक। उसके बाद है, विच आइटम एज मेंशन इन सीन्स राइडर्स टू द सी इज एन अनयूजुअल आइटम इन एन आयरिश किचन। तो न्यू बोट्स। इसके बाद आइए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज कैथलीन डूइंग व्हेन सीन्स राइडर्स टू द सी ओपन्स। तो वॉकिंग ऑन द शोर, वॉशिंग क्लोथ्स, मेकिंग हेयर ड्रेस या फिर प्रिपेयरिंग अ केक बाय नीडिंग एंड पुटिंग इट ऑन पॉट ओवन। तो यही होगा ऑप्शन डी। हाउ ओल्ड इज कैथलीन इन सीन्स राइडर्स टू द सी। तो अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, उसके बाद है, हु इज़ फाउंड टू पुट हर हेड एट द डोर इन द ओपनिंग ऑफ सीन्स राइडर्स टू द सी। तो नोरा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु आर फाउंड इन द ओपनिंग सीन ऑफ राइडर्स टू द सी। तो कैथलीन एंड नोरा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 है, हु स्पीक्स इन अ लो वॉइस इन द ओपनिंग सीन इन सीन्स राइडर्स टू द सी। तो नोरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्ले राइडर्स टू द सी ओपन्स विद द स्पीच वेयर इज सी। तो हु इज सी। तो मौर्या। उसके बाद व्हाट डज नोरा टेक आउट फ्रॉम अंडर हर शॉल। तो इसका आंसर क्या होगा, बंडल ऑफ क्लॉथ्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु हैज़ गिवन द बंडल डैट नोरा टेक्स आउट फ्रॉम हर शॉल। तो पता है द यंग प्रीस्ट। चलिए इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डज द बंडल डैट नोरा टेक्स आउट कंटेन। उसमें क्या होता है, तो एक शर्ट एंड अ प्लेन स्टॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 17 है, हुज क्लॉथ्स आर दोज डैट नोरा ब्रिंग्स होम। तो अ ड्रॉन मैन इन डोनेगल। उसके बाद देखिए, व्हाट या फिर हु वाज डिस्कवर्ड इन डोनेगल। तो अ ड्रॉन मैन। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेयर इज डोनेगल। तो डोनेगल आपको पता है कि कहाँ है, तो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री ऑफ आयरलैंड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डिड द यंग प्रीस्ट गिव नोरा अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। तो इफ़ इट इज़ वॉल्स माइकल्स। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, हु अकॉर्डिंग टू द प्रीस्ट इज सपोज टू हैव अ क्लीन बरियल। तो माइकल। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज कैथलीन्स इनिशियल प्रिडिक्शन अबाउट द क्लॉथ्स। तो द क्लॉथ्स कैन नॉट बी माइकल्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर डज बार्टले वांट टू गो। तो बार्टले कहाँ जाना चाहता था, तो गैल्वे फेयर। ठीक है। इसके बाद चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु वाज आस्क्ड टू स्टॉप बार्टले फ्रॉम गोइंग टू द गैल्वे फेयर। तो इसका आंसर क्या होगा, द यंग प्रीस्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू नोरा इज द कंडीशन ऑफ द सी बाय द वाइट रॉक्स। तो मिडलिंग बैड। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, वेयर डिड कैथलीन पुट द हैंड बंडल टू हाइड इट फ्रॉम मौर्या। तो इन द टफ लॉफ्ट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन अकॉर्डिंग टू नोरा द सी विल बी गेटिंग वर्स। तो इन द इवनिंग, एट नून या फिर द टाइड्स टर्न टू द विंड। तो द टाइड्स टर्न टू द विंड। उसके बाद है 28, फॉर हुम इज कैथलीन प्रिपेयरिंग अ केक। तो आपको पता है बाटले के लिए। 29 है, ही वुड नॉट गो हिज दिस डे फॉर द यंग प्रीस्ट विल स्टॉप हिम श्योरली। हु सेज दिस। तो ये जो लाइन है ये कौन कहता है, तो ये मौर्य कहती है। क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ पर आपका, हु एज मेंशन्ड बाय नोरा आर सेइंग दैट बार्टले वुड गो।
तो इसका आंसर क्या होगा, एमन साइमन एंड स्टीफन फेटी एंड कॉलम शॉन। तो अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर से लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। ये एक तरीके से आपके लिए एमसीक्यू का सजेशन है आपके बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेयर इज कॉनिमरा। कॉनिमरा कहाँ पर है, तो इन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ गैल्वे। क्वेश्चन नंबर 32 है, मौर्य आस्क्स वेयर इज ही इटसेल्फ, हु इज ही, तो बाटले। अच्छा, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट रिस्पॉन्स डिड मौर्य गेट इन रिप्लाई टू हर क्वेरी वेयर इज ही इटसेल्फ, तो द बाटले वेंट डाउन टू सी इफ अनदर बोट वुड बी सेलिंग दैट वीक। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट साइन ऑफ बाटलेस अराइवल डिड कैथलीन मेंशन। ठीक है, कौन सा साइन जो है वो मेंशन करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, हर्ड समवन पासिंग द बिग स्टोन। 34 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आ जाइए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35, 36 यहाँ पर देख लेंगे। 35 है, व्हाट डिड बाटले लुक फॉर ऑन एंटरिंग द सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सीन्स राइडर्स टू द सी, तो द बीट ऑफ न्यू रोप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वॉज द बीट ऑफ न्यू रोप दैट वॉज बाउट इन कॉनेमरा। ठीक है, तो हैंगिंग ऑन अ नेल, केप्ट इन अ बॉक्स, ऑन द टेबल या फिर अंडर द स्टूल, तो हैंगिंग ऑन अ नेल। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट वाज मौर्या सजेशन टू बाटले रिगार्डिंग द रोप, टू हैंडल द रोप विथ केयर, नॉट टू यूज दैट रोप, टू लीव द रोप हैंगिंग बाय द बोट्स, टू लीव द रोप हैंगिंग बाय द बोट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा। 38 है आपका यहाँ पर, व्हेन अकॉर्डिंग टू मौर्या विल द रोप बी नीडेड। ठीक है, इसके मुताबिक रोप की ज़रूरत कब पड़ेगी, तो इफ़ द विंड बिकम्स फेवरेबल, इफ़ देयर रूम इज़ टू बी रिपेयर्ड, या फिर इफ़ माइकल इज़ वॉश्ड अप, या फिर इफ़ दे वांट टू टाई अप द टर्फ। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ़ माइकल इज़ वॉश्ड अप। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पर, विच फेयर अकॉर्डिंग टू बाटले वुड बी अ गुड फेयर फॉर हॉर्सेस, तो गैल्वे फेयर। चलिए इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, फॉर हाउ मेनी डेज इज माइकल मिसिंग, 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज या फिर 9 डेज, तो 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1000 हॉर्सेस अगेंस्ट अ सन वेयर देयर इज वन सन ओनली, हु सेज दिस, तो ये कौन कहता है, तो मौर्य कहती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डू कॉमन पीपल लाइक मौर्य जज द वेदर एंड द कंडीशन ऑफ द सी, तो रेडियो फोरकास्ट, टीवी न्यूज़, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द स्टार्स एंड मून, तो फ्रॉम द पोजीशंस ऑफ द स्टार्स एंड द मून। देन आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43, व्हाट वाज मौर्यास एप्रीहेंशन व्हेन बाटले वाज अबाउट टू गो, तो द विंड वाज रेजिंग द सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज अ जॉबर, तो अ पर्सन हु सीक्स अ जॉब, अ पर्सन हु ट्रेन्स अदर्स फॉर जॉब, या फिर पर्सन हु एक्ट्स एज एन एजेंट इन द जॉब मार्केट, या फिर अ पर्सन हु डज ऑड जॉब्स लाइक परचेसिंग लाइव स्टॉक। ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद है, विच पिग अकॉर्डिंग टू बाटले कैन बी सोल्ड इन टू अ जॉबर, तो द पिग विद ब्लैक फीट, या फिर द ब्लैक पिग, द वाइट पिग, या फिर द पिग विद द वाइट फीट, तो द पिग विद द ब्लैक फीट। Who advises Kathleen to get enough wheat if the west wind continues? मौर्य एडवाइस करती है, नोरा एडवाइस करती है, बाटले एडवाइस करता है, या फिर द यंग प्रीस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बाटले। अच्छा, हु सेज इट्स हार्ड सेट वी विल बी फ्रॉम दिस डे विथ नो वन इन इट बट वन मैन टू वर्क। ठीक है ना, तो आपको पता है कि ये जो ड्रामा है इसमें बहुत सारे अलग अलग जगह से लाइन उठा के ज़्यादा देता है, आप पूछता है कि ये कौन बोला, तो अगेन ये बाटले बोले थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, हु सेज, देखिए फिर से दिया, इट इज़ हार्ड सेट विल बी श्योरली दैट डे यू आर ड्रॉन विद द रेस्ट। ठीक है, तो 48 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मौर्य। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, हु सेज आई एन ओल्ड वुमन लुकिंग फॉर द ग्रेव, तो कैथलीन बोलती है, मौर्य बोलती है, नोरा बोलती है, या फिर अ नेबर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच कोट डिड बाटले पुट ऑन बिफोर गोइंग आउट, न्यूअर वन, ओल्ड कोट, ब्लू कोट, या फिर ब्लैक कोट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 50 का ए, न्यूअर वन। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 52। 51 है, व्हाट डज बाटले से अबाउट हिज रिटर्न, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करना। 52 का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में करना। हुम डज मौर्य डिस्क्राइब एज अ हार्ड एंड क्रूएल मैन। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर आप मुझे होमवर्क मतलब आपका होमवर्क है, कमेंट में करना है आपको इन दोनों का आंसर। ठीक है,
और इसमें अभी और MCQs है, ठीक है ना, लगभग 115 MCQs मैं लाया हूँ। तो ये मैं नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा, आज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए आज छोड़ रहा हूँ। तो आज ये 2 MCQs जो है या फिलहाल आप मुझे कमेंट में बताना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।